अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महानूर सैयद और आप देख रहे हैं फोकस ऑन न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम हालात हाज़िर पर मबनी बड़ी खबर पर सियासतदानों समेत मुताल्लिका शोबों के माहिरीन के तज्ज़िये और तबसरों के साथ साथ इस मौजू के आइंदा आने वाले दिनों पर पड़ने वाले असरात पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, कराची में ताजिर बरादरी के साथ होने वाली ज़्यादतियों की खबरें तो आप देख ही रहे हैं कि शहर के हालात इस नौबत तक पहुँच गए हैं कि भत्ता, पर्ची, डकैती और जलाओ घिराव मुल्क के माशी हब कराची से तजारती सरगर्मियों का खात्मा कर देगा, जबकि हुकूमत महज दावों और बयानात के बजाय ताजिर बरादरी, अवाम और मार्केट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नतीजा खेज साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब कराची में हड़ताल के मामले पर ताजरों में इख्तिलाफ भी देखा गया। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5 अप्रैल को होने वाली हड़ताल मौखिर करते हुए 10 नुकाती एजेंडे के साथ 12 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी। अगर 12 अप्रैल तक मज़कूरा एजेंडे पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची के तमाम सनती और कारोबारी मराकज़ गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची चैम्बर की जानिब से भत्ता खोरों के खिलाफ मुतालबात के लिए हुकूमत को 10 नुकाती एजेंडा देना काबिल सताइश इकदाम है, जबकि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल का भी ऐलान किया गया है, जबकि इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी और सुन्नी तहरीक ने ताजरों की हड़ताल की भरपूर हिमायत की। और क्या ही अच्छा होता है कि ताजिर बरादरी अपनी सफ़ों में भत्ताखोरों के खिलाफ इख्तिलाफ के बजाय इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त शर्मिला फारूकी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम मानूर। शर्मिला, इस वक्त हम बात करें आज जो भत्ता माफिया के खिलाफ जो है इस वक्त हड़ताल चल रही है कराची में, इस पर बात करें। ये जो इशू है इसके बारे में क्या कहेंगी? हुकूमत को स्टेप लेने जा रही है इसके बाद? देखिए मानूर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भत्ता माफिया के खिलाफ जो एक पुरअमन एहतजाज या स्ट्राइक जो भी आप कह लें वो की जा रही है, ये जाहिर बात है एक तशवीशनाक बात है और अनफॉर्चुनेटली इस इशू को अगेन पॉलिटिसाइज किया गया है। ये सिर्फ हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का या मुत्तहिदा या इनके दीगर जमातों का इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है। और जाहिर बात है क्योंकि ताजिर बरादरी हमारे लिए बहुत अहम है और क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी, तो वहाँ पर इस किस्म के वाकयात होना तशवीशनाक जरूर है। लेकिन जब भी ये इशू हुआ है इस पे हुकूमत ने वक्तन फवक्तन स्टेप्स लिए हैं और जो कारामद भी साबित हुए हैं। लेकिन आज की जो पुरअमन एहतजाज है, मैं अभी भी इस वक्त टेलीविजन जब देख रही हूँ तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग स्ट्राइक करना चाह रहे थे, कुछ लोग पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे, लेकिन जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं सईद शफीक साहब और सिराज कासिम तेली साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पर भी हंगामा आराई हुई है और इस वक्त भी जारी है और वो उठ के वहां से चले गए। तो देखिए, इस इशू को हमने जिस तरीके से टैकल करना है, जो इनकी डिमांड्स हैं, चंद एक इनकी जो डिमांड्स थी उसमें वो वजीर आला सिंध साहब ने जो है फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो फॉरवर्ड कर दी हैं, क्योंकि इसमें से जो 2 डिमांड जो सबसे अहम डिमांड्स उनकी थी, एक तो ये थी कि वो ये चाहते हैं कि इनको मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो दिया जाए ताकि जो थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं उसको ट्रेस कर लिया जाए। दूसरी इनकी डिमांड ये है कि कियोस्क लगाए जाएं और वो ऑलरेडी हमने शहर में लगाना शुरू कर दिए हैं उन इलाकों में जहां पर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। उसके अलावा इनकी ये भी डिमांड है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करे जो सिम्स की इलीगल सेल है और जो यूजर इंफॉर्मेशन है उसको अपने तक न रखे, उसको पब्लिक करे। तो देखिए, ये डिमांड जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पे ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी जो है वो फॉरवर्ड कर चुकी है। बाकी जो प्रोविंशियल लेवल पे जो हम स्टेप्स ले सकते हैं, कियोस्क लगाना और दीगर चीजें जो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट वगैरह है उसके ऊपर डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं, माजी में भी किया है। तो आई थिंक कि ये इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा कहूंगी कि इसको पॉलिटिसाइज किया, कोशिशें की गई कि दीगर जमातें इसको हाईजैक करें, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि देखिए, कराची एक ऐसा शहर है जहां पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है और वो इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ये एक पॉलिटिकल मैटर नहीं है, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी है और इस वक्त मुत्तहिदा हमारे साथ हुकूमत में भी है। डेफिनेटली निशानदेही कराएं, लोग भी निशानदेही कराएं, ताजिर बरादरी भी निशानदेही कराएं कि वो कौन से लोग हैं, उस पर डेफिनेटली हुकूमत जो है वो एक्शन लेगी। शर्मिला, क्योंकि आप हुकूमत से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, तो आपसे ये बात करना भी मैं समझती हूँ इस वक्त जायज़ है कि आम तासुर जो लोगों में है वो ये है कि कहीं भी जो भत्ता है हुकूमती इदारों हुकूमत में शामिल अफराद के बगैर मुमकिन नहीं है।
देखिए मानूर, अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट परसेप्शन है अगर ये डेवलप हुआ है, और कुछ हद तक ये डेवलप हुआ है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि हम अगर हुकूमत में सख्त बैठे हैं, क्या हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारे ही हुकूमत में हमारे ही खिलाफ स्ट्राइक हो या एहतजाज हो या हम पे इल्जाम लगाया जाए? ये भी उठता है बिल्कुल। तो देखें, इसमें इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं जो कोशिश ये करते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की पुष्पनाही ले लें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी सियासी जमात जो अवाम के वोट लेकर आती है वो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स की पुष्पनाही नहीं करती, लेकिन ये तासुर क्रिएट अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। लेकिन इस तासुर को भी दूर करना जाहिर बात है हमारा ही काम है, और हमने वक्तन फवक्तन एक्शन भी लिया है। बहुत दफा हमने देखा है कि जो माफिया है, लैंड माफिया, ड्रग माफिया है, वो कहीं ना कहीं झंडे लगा देते हैं किसी न किसी सियासी जमात के, और ये कहते हैं कि जी हम फला जमात से हमारा ताल्लुक है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर हम बात करें तो अमन कमेटी आपकी पीपल्स पार्टी की, जी बिल्कुल आप ये बात सही कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं लैंड माफिया की, अपने अपने इलाकों में अपनी जाती हुकूमत बनाना चाहते हैं ये लोग। देखिए, ये इशू कराची में आज से नहीं है मानूर, ये पिछले कई सालों से है। और अनफॉर्चुनेटली जब एक आमिर की हुकूमत रही है, जनरल मुशर्रफ की, तो 8-9 साल जो है इन इश्यूज की तरफ देखा ही नहीं गया। ये लोगों के इश्यूज थे, और इन 8-10 सालों के दौरान ये जो लैंड माफिया, ड्रग माफिया और जो भत्ताखोर हैं, ये बहुत मजबूत हो गए, पूरा एक सिंडिकेट बन चुका है। इसको जाहिर बात है हमने इसके अंदर इनको ना सिर्फ इसको तोड़ना है, इसके जोर को, बल्कि इसको बिल्कुल ही खत्म करना है। और जाहिर बात है हुकूमत 100% कमिटेड है, और मैं समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातें भी कमिटेड है कि अगर कोई किसी के सफ़ों में कोई ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद है तो हमने उनको डेफिनेटली वीड आउट करना है। तो इंशाल्लाह ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी इसमें मदद कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस पर नोटिस लिया था सख्ती से, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे मुस्बत इक़दाम भी उठाए जाएंगे, और ये इशू मैं समझती हूँ कि ज़रूर हल होगा। अच्छा, आप अभी वैसे आप इस इशू को जो है किस तरह देखती हैं? आप समझती हैं कि यकीनन आगे आप लोग भी काम करने जा रहे हैं इस पर? आपने अभी सदर आसिफ अली जरदारी का भी जिक्र किया, आप किस तरह वैसे इशू को देखती हैं? किस तरह ये हल हो सकता है? क्या इक़दाम करेंगे आप लोग? देखिए, इसमें बड़े स्ट्रिंजेंट तरीके से हमें इसको डील करना पड़ेगा, और इसमें हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको जो है वो बरोकार लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई कॉल्स आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं और डिमांड आती है सामने से भत्ते की, तो इसमें हमें ट्रेस करना है कि वो कॉल कहाँ से आ रही है। और अब देखिए, सामने तो चंद एक लोग होते हैं, लेकिन पीछे पूरा एक सिंडिकेट होता है। हमने उस रूट कॉज तक, उस सिंडिकेट तक पहुंचना है, और उसमें हमें ताजिर बिरादरी की, दीगर सियासी जमातों की, सिविल सोसाइटी की, मीडिया की जो है वो जरूरत और मामलत की जरूरत पड़ेगी। ये एक हकीकत है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम लोग यही चाहते हैं कि कराची से ये नौसत जो है इसका छुटकारा हम पा लें। तो आइंदा आने वाले, देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि जी ये चंद एक दिनों में बिल्कुल हल हो जाएगा, ये 2 दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली है, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जो हल हो सकता है, जिसको हम मीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि हर किसी की अगर मदद रही और हर किसी की एक नियत रही तो ये जरूर हल हो जाएगा। अच्छा शर्मिला, आपने ये बात तो कि इंशाल्लाह ताला हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह इस किस्म के मसले मसाइल जो हैं जल्द से जल्द हमारे मुल्क से ख़त्म हो। बात यहाँ पे करूँगी कि अब जब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू यही है, और ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर भी देख रहे हैं कि आ रहा है, इसकी क्या वजह, क्यों अभी इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारे सामने आया? क्या पहले लोग खामोश रहते थे? आसानी से देखिए, वक्तन फवक्तन महानूर लोग इसके बारे में निशानदेही कराते रहे। इस पे पुलिस ने भी एक्शन लिया, रेंजर्स ने भी एक्शन लिया, दीगर जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पे जो है तशवीश का इजहार जरूर किया है, एक्शन भी लिया है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक बाकायदा सिंडिकेट होता है, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं होता है, इसका एक बड़ा एक मेजर लेवल पे ये काम किया जाता है, और बाकायदा एक पूरी नेटवर्किंग के साथ किया जाता है। उस नेटवर्क को आपने ब्रेक करना है और उस नेटवर्क तक आपने पहुंचना है। और इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत जगह पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वही लोग जो आपको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना की जिम्मेदारी रखते हैं वो भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये एक हकीकत है, हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें अपने भी इदारों में देखना है कि कहाँ वहाँ काली भेड़ें छुपी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अगर सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव जेन्युइन इंटरेस्ट और एक कमिटमेंट रही तो ये जरूर हल हो जाएगा। वैसे शर्मिला, आपको अंदाजा है, आपसे जानना चाहूंगी कि कराची शहर में कितना भत्ता लोग देते होंगे, या सिर्फ ये ज्यादा बात को फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके लिए? देखिए, चंद एक एरियाज हैं जहाँ पर भत्ते की डिमांड आती है। मैं भी जब कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गई हूँ कई बार, तो मुझसे भी ये डिमांड की गई है हुकूमत की जानिब से और ताजिर बरादरी की जानिब से कि इस मसले को हल किया जाए।
اور زیادہ تر یہ چھوٹے ٹریڈرز اور جو درمیانہ طبقے کے جو ٹریڈرز ہیں ان سے ان کے پاس یہ ایشو ہے. اور آئی تھنک کہ صبر کا پیمانہ شاید لبریز اب ہو چکا ہے ان لوگوں کا, تو اب ظاہری بات ہے یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اسٹرائک کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے جب آپ اسٹرائک کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو مزدور ہیں, جو ڈیلی ویجز ہیں, وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. تو اسٹرائک ہر چیز کا حل نہیں ہوتی, بیٹھ کے اس پہ برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے. جہاں پر کوئی انفارمیشن آتی ہے, مثبت انفارمیشن, اس کو حکومت تک پہنچانا بھی چاہیے اور حکومت کی معاونت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ صرف تاجر برادری کا نہیں ہے, حکومت کا بھی ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں ان سب کا مسئلہ ہے, اور یہ سب مل کے ہی حل ہوگا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسلام آباد حکومت یا پھر صوبائی حکومت اس میں اب شامل ہوگی, کوئی ایکشن لے گی؟ وہ ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ ان کا براہ راست یہ مسئلہ ہے اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ایک دو ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, وہ چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ جو ان کی پیشکش ہے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچا دی ہیں. یہ موبائل ٹریکنگ سسٹم اور جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جو حوالے سے جو اللیگل سمز کی جو سیل ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے, تو وہ بھی ہم نے کر دیا. اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ جب صدر آصف علی زرداری صاحب ایک چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از فرام دا ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری, تو اس کو آپ پھر اگنور یا رد نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, وہ بھی ہماری معاونت کر رہی ہے, اور انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ بھی پولیس جو ہے, کراچی پولیس جو ہے اور رینجرز جو ہیں وہ مل کے اس ایشو کو ضرور حل کر لیں گے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اس مسئلے کا حل کبھی نہ کبھی تلاش کر لیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ ایک دو دن میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا, لیکن ضرور کیا جائے گا. اسی بات کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بزنس پلس.